जिन जिन जनप्रतिनिधियों के लिए काम करते हैं उनका ही अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। तो शायद इसका परिणाम है कि हमको लोग स्वीकार रहे हैं और अपार समर्थन दे रहे हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि जो वैशाली जिला के जनप्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं, उनका डिमांड एक तो ये है कि उनका मानदेय जो वार्ड सदस्यों का है वो काफ़ी कम है, वो 500 रुपये का लगभग सिंबॉलिक ही है वो। तो उसमें हम चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं तो सरकार के समक्ष उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को हम रखें। और नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी डेट का अनाउंस नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के वैशाली के उम्मीदवार भूषण यादव। कैसी है इनकी तैयारी, किस तरीके से ये कैंपेन करें और कितना कॉन्फिडेंट है कि ये इस बार वैशाली से एमएलसी होंगे एनडीए की तरफ से, हम जानते हैं। भूषण यादव जी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप जीत के लिए? कैसी तैयारियाँ हो रही है? अभी मैं घूम रहा हूँ। जस्ट 2 तारीख को जब हमारा कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से आया कि हम एनडीए के उम्मीदवार होंगे, तो उसके बाद से हम क्षेत्र में आए हैं। अभी 12 प्रखंडों का हमने दौरा कर लिया है। एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा है और जिस तरह का समर्थन मुझे मिल रहा है, अभी मुझे नहीं लगता कि किसी से मेरी लड़ाई है और कोई कैंडिडेट सामने आ रहा है। अभी 80-20 टाइप का सीन दिख रहा है। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ अपनी जीत के प्रति। लेकिन विरोधी खेमा भी मजबूत है। हाँ, मजबूत है। कमज़ोर तो किसी को मानना नहीं है, लड़ाई है। लेकिन अगर आप वोटों का समीकरण देखें, लोगों का समर्थन देखें, तो उसमें हम कहीं से भी, हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। जो विरोधी खेमा है उसमें जो सुबोध जी हैं, उनका जो 6 साल और एक्सटेंशन लेकर के करीब 7 साल होने जा रहा है। 7 साल का जो कार्यकाल है उसमें उनका कुछ दिखता नहीं है। जो लोग से मैं सुनता हूँ उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं पे कोई भी उनको आज के डेट में चाह नहीं रहा है। उसका कारण शायद है कि वो क्षेत्र में आए नहीं कभी और उनका मिलना जुलना किसी से नहीं रहा है और कोई कांटेक्ट उन्होंने नहीं बना के रखा लोगों से, इसलिए काफ़ी लोगों में रोष है। अभी आप चेहरा कला में देखेंगे, उन्होंने एक जिस वार्ड मेंबर की सहायता करनी चाहिए उस पर उन्होंने मुकदमा करा दिया और उसको जेल भेजने का काम किया। तो वो जिन जिन जनप्रतिनिधियों के लिए काम करते हैं उनका ही अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। तो शायद इसका परिणाम है कि हमको लोग स्वीकार रहे हैं और अपार समर्थन दे रहे हैं। एक सवाल यह है कि जब आप एमएलसी बन जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है आपको, क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्षेत्र भी घूम रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि क्या क्या बातें कर रहे हैं आपसे कि हमें तो ये चाहिए, ये सब मिलना चाहिए सुविधा? कुछ है ऐसा डिमांड जो आप चाहते हैं कि जब आप सदन पहुँचे तो आप ये काम करें सबसे पहले? जी, बिल्कुल। अपने हितों की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि जो वैशाली जिला के जनप्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं, उनका डिमांड एक तो ये है कि उनका मानदेय जो वार्ड सदस्यों का है वो काफ़ी कम है, वो 500 रुपये का लगभग सिंबॉलिक ही है वो। तो उसमें हम चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं तो सरकार के समक्ष उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को हम रखें और उनके साथ हम साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। वैशाली ज़िले में एक और भी समस्या मैं देख रहा हूँ। एक तरफ तो पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और दूसरा समस्या एक और मुझे देखने को मिला है, यहाँ पे जो नीलगाय का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है, नीलगाय की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। हालांकि सरकार ने उस पर एक ये दिया है कि उसको मार दिया जाए, मार सकते हैं, बट एक आम आदमी जो एक किसान है उसको इस तरह की कोई ट्रेनिंग, इस तरह का कोई अनुभव प्राप्त नहीं है जिससे कि वो किसी नीलगाय को मारे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ ट्रेंड मैन पावर उसकी और भी एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजेंसी हो जो उसको मारे, ख़त्म करे या हटाए। तो ये समस्या, फसल बहुत बर्बाद हो जाता है और इकोनॉमिक रूप से सिर्फ फसल ही है जो वैशाली जिला को की आर्थिक उन्नति को कर सकता है। कोई इंडस्ट्री तो यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं लोकल, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। और उधर फ्लड का जो पानी नेपाल से आता है उससे 3-4 प्रखंड तो डूबा ही रह जाता है। तो ये 2 परेशानी हमको दिख रहा है, जिसके लिए काम करने की शायद और ज़रूरत है सरकार को। कहा जाता है कि नेताजी चुनाव में तो वादे बहुत करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि सुबोध राय की तरफ से ऐसा हुआ है, क्या आप भी भूल जाइएगा या नहीं भूलिएगा? क्योंकि तब मैं आपसे फिर पूछूंगा। देखिए, ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट लेते हैं,
कभी आप जब आप एजुकेशनल लाइफ में होते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आपको अचीवमेंट होता है, फिर आप काम करते हैं, वहाँ अचीवमेंट मिलते हैं, अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब अच्छा हो रहा है। तो मैंने ज़िंदगी की ये दूसरी पारी शुरू की है और मुझे इसमें लंबा जाना है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि अगर मुझे उस तरह का होता तो मेरा व्यापार अच्छा था, मैं व्यापार में बहुत अच्छा हूँ, सक्सेस हूँ और मुझे वहीं रहना चाहिए। चूँकि मैं इस कार्य क्षेत्र को, मैंने राजनीति को चुना है, तो हमारा इसमें बड़ा थोड़ा लंबा रहने का है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मुझे लॉन्ग टर्म राजनीति में रहना है, इसलिए मैं हमेशा क्षेत्र और जनता को बनाए रखूँगा। मैं परमानेंट होना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप। ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस से आप राजनीति में आए? क्या जनता का दर्द आपको खींच के लेके आया या अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते थे? जब आदमी एक सक्सेस पा लेता है, जब बिजनेस में हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा और तो लगता है कि चले घर के लिए कर लिए, परिवार के कर लिए, समाज की बात करता है, तो लगा कि अब बच्चे भी आ गए हैं बिजनेस में, तो थोड़ा अब लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, तो लगा कि लोगों के साथ रहें, लोगों के दुख दर्द में हम साथ रहें, लोगों के, तो ये सोच करके हम अब राजनीति की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ये फितरत आपकी मुकेश सहनी से मिल रही है, वो भी बिजनेस में चमके फिर राजनीति में आए। ऐसा नहीं है, परोक्ष रूप से मैं राजनीति में लगातार रहा हूँ। अगर आप मेरे घर में बात करें तो 78 में हमारे चाचा जी मुखिया रहे हैं, उसके बाद मेरे पापा जी मुखिया रहे हैं, मेरी पत्नी प्रमुख रही है भगवानपुर में, जिला परिषद की सदस्य रही है, हमारे चाचा जी बिहार सरकार में मंत्री तक रहे हैं। तो परोक्ष रूप से हमारा राजनीति में रहना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से ये सही है कि मैं अभी आया हूँ और आगे लंबा देख रहा हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ भूषण यादव जी, जो फुल कॉन्फिडेंट में है और कह रहे हैं इस बार वैशाली में से वही एमएलसी बनेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।